हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग, कुआनिंग और वहाँ पे साउटियान को देखते हैं, जिसके आगे ड्रैगन क्लैन का वो ओल्ड मैन आ गया था, जो उन लोगों को उस जगह पे रोकने लगता है। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ओल्ड मैन आखिरकार तुम हमें यहाँ पे क्यों रोकना चाहते हो, हमें क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो ड्रैगन क्लैन का ओल्ड मैन कहने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा लंबे समय से तुम्हारा वेट कर रहा था। मेरे विचार में तुम लोगों को नाइन नेदर रिलम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तुम लोगों के लिए एक ट्रैप है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के साउटियान कहने लगता है, ओल्ड मैन आखिरकार तुम्हें कैसे पता है कि ये ट्रैप है या नहीं है, तुम कैसे जानते हो ये सब कुछ, क्या तुम भी उनके साथ में मिले हुए हो। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है, ये जगह हमारा एंसेस्टर लैंड है, तो कुछ भी यहाँ पे सीक्रेट नहीं है। वैसे भी सब कुछ मुझे पता है। उन लोगों ने डायरेक्टली ताई सेट के ऊपर अटैक किया था, ताकि वो लोग तुम्हें इस जगह पे लेकर आ पाए, और जब तुम यहाँ पे नाइन नेदर रिलम में चले जाओ तो तुम्हें पूरी तरीके से ट्रैप कर पाए। ये सब कुछ एक सोची समझी चाल है, और उन लोगों को जरूर यहाँ पे जेड बटरफ्लाई चाहिए और दूसरे ट्रेजर्स भी। उस ओल्ड मैन की बातें सुन के साउटियान कहने लगता है, उनकी इतनी हिम्मत, आखिरकार वो लोग मेरे मास्टर को पकड़ना चाहते हैं, मैं भी देखता हूँ वो क्या करते हैं। उन लोगों को अब कोई भी बचा नहीं सकता। ये सब कुछ कहते हुए साउटियन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन वैंग कहने लगता है, बट ओल्ड मैन मुझे नहीं लगता उन लोगों को यहाँ पे जेट बटरफ्लाई चाहिए। अगर वो लोग मुझे पकड़ना ही चाहते हैं तो उनका कोई दूसरा मकसद भी होगा। हम देखते वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगे थे, अभी इस जगह पे पूरी तरीके से र्यूमर्स फैल रहे हैं कि सोड एम्परर पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं। जब वो डायरेक्टली फाइट करने के लिए गए थे, बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरी तरीके से कैद कर दिया गया, और बहुत ज्यादा लोग तो ये कह रहे हैं कि सोड एम्परर अब नहीं रहे, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस फाइट के बाद में मिसिंग है। इवन की उनका तो ब्रेथ भी नहीं मिल रहा किसी को। अब उसकी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान भड़क गया था। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे मास्टर के फादर को बुली करना इतना ज्यादा आसान है? उन्हें इतनी आसानी से कोई मार सकता है? तुम्हारा मतलब कि मेरे मास्टर के फादर अब नहीं रहे, उन्हें पूरी तरीके से कैद कर दिया गया है, तो हमें भी डर के मारे यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं ओल्ड मैन, मेरे मास्टर के फादर को रोकना नामुमकिन है, उन्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये बात तुम याद रखो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो वहाँ पे उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मेरे मास्टर के फादर को कोई भी टच भी नहीं कर सकता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन क्लैन का ओल्ड मैन कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी एम्परर को इतनी आसानी से पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सोड एम्परर एक टाइम के बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन थे। मुझे नहीं लगता उन्हें किसी ने पकड़ा होगा। तुमने ठीक कहा, बट अभी के टाइम में पूरे नेदर रिलम में ये रूमर्स फैली हुई है कि सोड एम्परर पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं, और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो लोग यहाँ पे लिन फैंग को पकड़ना चाहते हैं, ताकि वो लोग कंफर्म कर सके कि लिन फैंग के फादर रहे या नहीं रहे अभी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियन गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, उनकी इतनी हिम्मत, वो लोग मेरे मास्टर को पकड़ने का प्लान बनाए, उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जो कोई भी है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन क्लैन का वो ओल्ड मैन कहने लगता है, अभी के टाइम में नेदर रिलम के सारे क्लैन ने एक दूसरे के साथ में हाथ मिला लिया है, और वो सब लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, तो तुम्हें डायरेक्टली नहीं चलना चाहिए। मेरे विचार में अभी के लिए नेदर रिलम में ना जाओ तो अच्छा है। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, आखिरकार ओल्ड मैन तुम भी तो नेदर रिलम से ही बिलोंग करते हो ना, तो फिर आखिरकार तुम उनके साथ में क्यों नहीं मिले? अब उसकी बातें सुन के हम देखते ओल्ड मैन कहने लगता है, सबसे पहले क्यों ना हम लोग हमारे क्लैन पे जाके अच्छी तरीके से बातें करें। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चला गया था। दूसरी तरफ लिन फैंग, साउटियान और कुआनिंग भी उनके पीछे चले जाते हैं, मतलब कि उस ओल्ड मैन के पीछे। अब हम देखते
देखते वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे दूसरी तरफ। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन ले लोग अंदर कहने लगते, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे लेट एम्परर का ब्रेथ है, तो तुम्हें यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। मुझे लग रहा है ये सब कुछ एक चाल है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को भी देखते हैं जो भी कहने लगता है, तभी तो मुझे भी पहले से ही कुछ फैमिलियर सा लग रहा था इस जगह पे। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लोग कहने लगते हैं, जरूर ये सब कुछ एक चाल होगा, इस ओल्ड मैन के ऊपर भरोसा मत करना। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे लिन फैंग कुआनिंग की तरफ, मतलब कि मून क्लैन के प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम यहाँ पे और भी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि ये सब कुछ एक चाल लग रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि ये ओल्ड मैन हमें फंसाना चाहता है। अब हम देखते वहां पे कुआनिंग भी मान गई थी। यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट हो गए, हमें उस ओल्ड मैन के मेंशन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लिन फैंग और कुआनिंग को खाना सर्व करता है। और हम देखते वहां पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है, लिन फैंग तुम्हें तो पता है कि 9 नेदर रिलम से भी बहुत ज्यादा लोग ट्रू स्पीड रिलम में गए थे तुम्हें पकड़ने के लिए। इवन की कुछ तो यहाँ पे गुसेंग कंटिनेंट में भी गए थे उस टाइम पे। उन लोगों का प्लान इतना ही था कि वो लोग डायरेक्टली तुम्हारे लिन फैमिली के लोगों को कैप्चर करके तुम्हें थ्रेटन करके डायरेक्टली तुम्हें नेदर रिलम में लाना चाहते थे, ताकि वो सब लोग तुम्हें पकड़ पाए। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग मस्त ड्रिंक कर रहा था। ये सब कुछ देखकर उस ओल्ड मैन को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आने लगता है, बट उसे पता था कि वो इस जगह पे कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान ड्रिंक कर रहा था और वो कहने लगता है, ड्रैगन ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है अगर नेदर रिलम से बहुत ज्यादा लोग भी जाएंगे मेरे मास्टर को पकड़ने के लिए, तो वो लोग क्या मेरे मास्टर को पकड़ भी पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उनके इतनी औकात है कि वो मेरे मास्टर को पकड़ भी पाए। उस जैसे लोगों को तो मैं लात मार के फेंकता हूँ। जो भी मेरे मास्टर को टच करने की कोशिश करेगा उसको सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा, क्योंकि मेरे मास्टर का प्रोटेक्शन करने के लिए साउटियान अभी भी जिंदा है। जब तक साउटियान जिंदा है मेरे मास्टर को कोई भी टच नहीं कर सकता, भले ही कितनी ही ज्यादा पावरफुल लोग क्यों ना आ जाए, मेरे आगे किसी की कोई औकात नहीं, मैं सबको कुचल के रखता हूँ। दूसरी तरफ ओल्डमैन कह रहा था कि लिन फैमिली के लोगों को पकड़ने के लिए इन लोगों ने अपने लोगों को भेजा था। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे लिन फैंग गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, क्या यहाँ पे 9 नेदर रिलम के लोग इस जगह पे रहना नहीं चाहते? क्या ये लोग चाहते हैं कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को मैं पूरी तरीके से मिटा दूं? आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने की? ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को मरने का बहुत ही ज्यादा शौक है। उसकी बातें सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है, नेदर रिलम में अभी के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोर्टल एंसेस्टर्स हैं जो कि लोकल एंसेस्टर टाउन में है, और उनके आगे टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो इसीलिए लिन फैंग तुम्हें डायरेक्टली वहां पे जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो मुझे डर है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम प्रिपरेशन करके जाओगे तो उन लोगों को अच्छी तरीके से खत्म कर पाओगे। वैसे इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ताकि तुम उन एनिमी को पूरी तरीके से खत्म कर पाओ, क्योंकि मेरे पास में प्लान है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे ड्रिंक करते हुए कप को नीचे गिरा देता है, और वो जैसे ही नीचे टच होता है हम देखते हैं वो अपनी स्पेशल एनर्जी को रिलीज करने लगा था, और वो कहने लगता है, लिन फैंग जल्दी से कि उस ड्रैगन को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके पूरी तरीके से स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं और मेरा स्पिरिचुअल फॉर्म फिर से रिकवर हो पाए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डायरेक्टली उस जगह को ही पूरी तरीके से चेंज कर देता है, और हम वहाँ पे लावा ही लावा देखते हैं जहाँ पे एक डिमोनिक स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से कैद किया गया था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे साउटियान वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार ये क्या है? उसी वक्त हम देखते वहां पे एक स्पिरिचुअल बीस्ट डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि लिन फैंग के ऊपर। बट वहां पे लिन फैंग बहुत ही आसानी से उस फ्लेम बीस्ट को ब्लॉक करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। बट हम देखते जैसे वो उसे डिस्ट्रॉय करता है वैसे 3-4 आ जाते हैं, और वो सब लोग एक फॉर्मेशन के बीच में थे। ये सब कुछ देखकर साउटियान कहने लगता है, सच में मास्टर मैंने सोचा नहीं था ये ओल्ड मैन हमें ऐसे ट्रिक करेगा। इसके तो गलत इंटेंशन लग रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि इस ओल्ड मैन को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे अब साउटियान हीरो को अपने पाव को दिखाने का वक्त आ गया है? ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बकबक कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, इसके बारे में सीनियर ले लोंग ने मुझे पहले ही बता दिया था। हम देखते तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन आता है, जिसकी तरफ देखते हुए साउटियान कहने लगता है, ओल्ड मैन
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें यहाँ पे पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे थे, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे मास्टर ने सब कुछ पहले ही पूरी तरीके से नोटिस कर लिया था, तो हमें पहले से ही पता था कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें फंसाने की कोशिश करो। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान फिर से बोल पड़ता है, याद रखना ओल्ड मैन, जब तक यहाँ पे प्रिंस साउटियान है, मास्टर को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम जैसे बुड्ढों को तो मैं नाश्ते में पूरी तरीके से खा जाता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे उस ओल्ड मैन का मजाक उड़ा रहा था। ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, भले ही मैं पहले तुम्हें हरा ना पाता जब तुम बाहर थे, बट याद रखना अभी तुम जिस जगह पे हो, ये यहाँ पे हुलोंग हॉल है, जो कि एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मुझे नहीं लगता तुम लोग यहाँ पे कुछ कर पाओगे। आज तुम लोगों को यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम सबको अब यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो ओल्ड मैन अपने पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगता है। और वो ओल्ड मैन कहने लगता है, लिन फैंग इवन की सोड एम्परर, तुम्हारे फादर अभी तक जिंदा है या नहीं ये भी नहीं पता, तो आज तुम्हें यहाँ पे कौन बचाएगा। मुझे तो लग रहा है कि सोड एम्परर पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं। अब तुम्हारे फादर भी नहीं रहे और तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। हमारे लेट एम्परर ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। वो कहने लगता है, अगर तुम लोग बाहर होते तो शायद तुम लोग बच पाते, बट अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए उनके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। हम देखते ये सब कुछ प्रेशर की वजह से वहाँ पे कुआन निंग को अच्छी तरीके से खड़े होने में भी मुश्किल हो रहा था। बट दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो अभी भी उस जगह पे खड़ा था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते वहाँ पे कुआनिंग मतलब कि मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, लिन फैंग सच में ये ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे लग रहा है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट से बना हुआ है। इवन कि इस ओल्ड मैन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है डायरेक्टली गॉड किंग रिलम पे। और इसके प्रेशर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो यहाँ पे अभी गॉड किंग रिलम पे होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हारे पास में कोई रास्ता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे कुआनिंग थोड़ी सी परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग वहाँ पे उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे किसी सेलेस्टियल वेपन का यूज करते हुए मुझे पूरी तरीके से हरा सकते हो, वो भी बस यहाँ पे एक ही सेलेस्टियल वेपन का यूज करते हुए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी हार्म कर पाओगे। और तुम्हें क्या लगता है ओल्ड मैन, मैं बस यहाँ पे देखता रहूंगा तुम कुछ भी करोगे। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। और हम देखते वो वहाँ पे हंसने लगा था। वो कहने लगता है, अगर नेचुरली बात की जाए तो अगर मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा तो ये ऑर्डिनरी ओल्ड मैन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी मैच नहीं हूँ। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए गया तो मैं पूरी तरीके से हार जाऊंगा। ये सब कुछ भी मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं लिन फैंग, तुम लोगों ने कुछ टाइम पहले जो वाइन पिया था वो एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस वाइन है, जिसको खाने के बाद में इंसान पूरी तरीके से अपने सपनों में खो जाता है। मुझे पता था कि अगर मैं तुम लोगों के साथ में डायरेक्टली फाइट करूंगा तो मैं तुम लोगों को हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने ये चाल चली। और जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी उस वाइन का असर हो जाएगा और तुम सब लोग अपने सपनों में पूरी तरीके से खो जाओगे। अब इसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है, ओल्ड मैन आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया। क्या मैं भी यहाँ पे अपने सपनों में पूरी तरीके से खो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो बहुत कुछ करना है अभी। बुड्ढे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी भी तुम्हारी एज बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे वाइन के ड्रॉप्स को निकालते हुए कहने लगता है, ओल्ड मैन क्या तुम यहाँ पे इस वाइन की बातें कर रहे हो। हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन शौक हो गया था। दूसरी तरफ कुआन यिंग भी उस वाइन को बाहर निकाल लेती है। हम देखते वो वहाँ पे उसे निकालते हुए कहने लगती है, मैंने भी इसे ड्रिंक नहीं किया था। तुम्हें क्या लगता है ओल्ड मैन, हम तुम्हारे झांसे में ऐसे आ जाएंगे। दूसरी तरफ
हम देखते वो ओल्ड मैन साउटियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या तुमने भी नहीं पिया। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है बेवकूफ ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे प्रिंस साउटियान को पकड़ना इतना ज्यादा आसान है। मुझे तो पहले ही पता चल गया था, मैंने तुम्हारे वाइन को पिया ही नहीं, मुझे तो पता था कि ये सब कुछ क्या है, इसीलिए मैं तो मतलब ही नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें बता दूं ओल्ड मैन, मुझे ऐसा झांसा देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसे पूरी तरीके से फंसाना आसान है? तुम जैसे बेवकूफ लोगों के साथ में कैसे डील करते हैं ये सब कुछ मुझे पता है। ये सब कुछ वो कह ही रहा था, बट हम देखते एकदम से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आके नीचे गिर गया था। वो कहने लगता है मास्टर आखिरकार क्या हो रहा है। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है साउटियान तुमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया, इसका मतलब तुमने वो वाइन पिया था। आखिरकार ऐसा तुमने क्यों किया? अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी क्योंकि उसने सच में वो वाइन पी लिया था। वो कहने लगता है क्या यहाँ पे मदर एंड फादर हैं, क्योंकि उसे वहाँ पे नशे में उसके मदर एंड फादर दिखाई दे रहे थे क्योंकि उस वाइन का असर होना स्टार्ट हो गया था। एंड उसे वहाँ पे वो लड़कियां भी दिखने लगती है, मतलब कि जिनसे वो प्यार करता है। वो कहने लगता है अरे यार ये क्या है, और वैसे ही वो बेहोश हो गया था। दूसरी तरफ ओल्ड मैन कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या से पता चला कि मैं तुम्हें हार्म करने वाला हूँ। उसके ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है ये सब कुछ मैंने पहले ही फील कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आर पार इमोर्टल ऑरा होगा और यहाँ पे डार्क ऑरा होगा तो मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा। इवन की सब कुछ मैंने महसूस कर लिया था। आखिरकार ये सब कुछ एक इल्यूजन ही है। उसकी बातें सुन के ओल्ड मैन कहने लगता है तुम्हें मानना पड़ेगा बट तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार तुम जैसे कमजोर इंसान से डरना क्या, और वो अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है फिनिक्स ब्लड लाइन, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन भी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करवा देता है। लिन फैंग भी फिनिक्स मार्शल स्पिरिट से अटैक करता है और दोनों का अटैक वहाँ पे टकराता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर आएगा तो उसके लिए भी वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।